नमस्कार किसान भाइयों। आज है 11 सितंबर 2025 और दिन है किसान भाइयों गुरुवार। तो देखते हैं मंडियों में क्या स्थिति रही है, आज की क्या परिस्थितियां रही हैं और क्या हैं आलू के समाचार। सबसे पहले किसान भाइयों, बहुत सारी बातें हैं करने को, लेकिन समय का हम जरूर ध्यान रखेंगे। भाव भी बताएंगे आपको कहाँ कहाँ क्या रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंडियों द्वारा फैलाई जाने वाली अफवाहों की। कई जगह पर कुछ लोग लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं किसान भाइयों कि ये जो तेजी जो बनाई है ये किसानों के द्वारा बनाई गई है। किसान तो अपने माल को अपनी मर्जी से नहीं बेचेगा तो कौन बेचेगा भाई? किसानों के द्वारा बनाई गई है और वहाँ डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है मत दो भाई, आपके माल को कोई आपके रेटों पर नहीं खरीद रहा है तो मत दो भाई। किसान तो अपने रेटों में माल को बेचेगा। तो इस तरह से कहने बिहार में जो है कम रेटों में मांगते हैं। भाई कम रेटों में क्यों मांग रहे हो, हम तो नहीं दे रहे कम रेटों में। तो इस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। अब दिल्ली आज़ादपुर मंडी को ही ले लें, आज यहाँ पर आवक एकदम बढ़ा दी गई और कुछ जो है जो आपके सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक ग्रुप है, उन पर लगातार कह रहे हैं कि बहुत भरमार है, जी भरमार है, बहुत भरमार है। तो भाई स्टॉक तो लिमिटेड ही होगा, उसकी तो कोई एक सीमा तो है। क्या कहीं और से आ रहा है आलू? आ तो कोल्ड स्टोरेज से रहा होगा, या पाकिस्तान से आ रहा है, या बांग्लादेश से आ रहा है, कहीं और से आ रहा है आलू है। तो भरमार है तो कितनी भरमार है? तो अब भरमार है तो अभी फेंक दी जाए। आने वाला समय की जो संकेत हैं उसको बिल्कुल ध्यान रखा जाए। और वो तो कुछ लोग तो ऐसे ही, देखो मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये जो तेजी है अब ज़बरदस्ती बनाई गई है, अब भुगतो वाले को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तू तो भाई पहले ही सब बेच बाच के फ्री हो गया है और किसानों को के प्रति तेरी जो भावना है उसको तू देखे न देखे ईश्वर जरूर देखेगा। तो ये तेरी बात भाई गलत है और किसानों का तू मनोबल नहीं बढ़ा सकता। ऐसे व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूँ तो कम से कम मनोबल गिराने का काम भी नहीं करना चाहिए। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं नहीं तो मुझे आपके कमेंट पढ़ने के बाद लगा था कि आप तो भाई बहुत ही धूर्त के किस्म के व्यक्ति हो, तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अब किसान भाइयों, हम क्रम से कुछ बातों को लेते हैं। आपको धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखने का कारण क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरे देश में बाढ़ की परिस्थितियाँ हैं, बहुत सारे भूभाग में बाढ़ है और जहाँ बाढ़ नहीं है वहाँ पर अच्छे मानसून की वजह से आज केंद्र सरकार का जो खरीफ की फसल का डाटा है वो आया है, उसको भी आपको देख करके देखना चाहिए कि भाई जो अगर हम खेती की भूमि की बात करें, भूमि के रकबे की बात करें, वो तो फिक्स है। अगर उसमें खरीफ की बुवाई ज़्यादा हो रही है तो आने वाले समय में आलू की बुवाई कहीं ना कहीं कम होगी, क्योंकि जो खाली रह जाती थी भूमि उसमें लोग फिर बाद में अगर मौसम अनुकूल हो जाता है, सितंबर में बारिश हो जाती थी तो सितंबर के लास्ट में तो अक्टूबर में वो आलू कर देते थे। कुछ ऐसे सिंचित असिंचित क्षेत्र थे, तो अब वहाँ के भी डाटा हैं आपके पास, तो वो सब भी आप ध्यान रखें। आप धैर्य रखें, अपने आलू को कतई भी औने पौने दामों में न बेचें, आपको जितना उचित लगता है उसमें बेचें। बाकी बेचते रहे, रोकना भी नहीं है आपको, और एक साथ भी मंडियों में नहीं फेंकना है। मंडीय सक्रिय हुए हैं फिर से और उनका भरसक प्रयास है कि मंडियों में थोड़ा सा आलू को मंदा कराए और आलू को खरीद लें, जितना खरीद सकते हैं वो आलू को कोल्ड स्टोरेज से खरीदना चाहते हैं मंदी दामों में, क्योंकि उनको भी दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में आलू तो सही रेटों में बिकना चाहिए, परिस्थितियां देश की अनुकूल बन रही हैं। तो वो मंडियों में इस तरह से दबाव बना करके और अब कोल्ड स्टोरेजों से सस्ता आलू किसानों से खरीदना चाहते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा सभी मंडियों में चमक है। अब कुछ मंडी ऐसी हैं, जैसे अब दिल्ली आज़ादपुर मंडी में भरपूर आमदनी के बाद भी आज बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि दबाव महसूस किया हो, कि आड़तीय भी बहुत अच्छे आड़तीय भी हैं और वो समझ रहे हैं इस चीज़ को और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम लेकिन आज मंदा नहीं बेचेंगे। ऐसी इस तरह की कुछ बातें सुनने को आई। तो ऐसे आड़तियों के लिए मैं दिल से साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि भाई आप कम से कम किसान का दर्द जरूर समझें। अब कुछ व्यापारियों ने जो मंदा आलू हुआ था उसमें औने पौने दामों में खरीद लिया, 400, 450, 500 तक पैकेट खरीद लिया। अब वो तो बड़े आराम से मंडियों में भरमार फेंक दिया उन्होंने आलू। अब फिर वहाँ पर एक साथ पहुँचेगा, फिर आलू मंडियों में नीचे भाव आएंगे और फिर कोल्ड पर मंदा खरीदेंगे। फिर जब भाव तेज आएंगे तब धीरे धीरे आदम से आदमी जो है मंडियों में भेजेगा व्यापारी और फिर अपने अच्छे रेटों से ले सकेगा। तो किसान भाइयों, आप भी अपना धैर्य रखें, घबरा करके बिक्री न करें, आराम से धीरे धीरे बिक्री करते हैं, जितनी जरूरत हो उतना ही बिक्री करें। अन्यथा आपके खिलाफ जो षड्यंत्र है वो षड्यंत्रकारी पूरी तरह से सक्रिय है और फिर उसे वही माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि परिस्थितियां देश की कुछ और कह रही हैं। अब किसान भाइयों, पूरे भारत में बाढ़ की स्थिति है। आप देखें अभी भी बारिश कहीं ना कहीं अभी भी हो रही है। आपने देखा पश्चिम बंगाल में बारिश हो रही है, अब कहीं न कहीं बारिश, और पंजाब में अभी संभला नहीं है। हालांकि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ के, वहाँ पर बुवाई प्रारंभ हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो होनी थी। लेकिन ये बुवाई 15 दिन तो लेट है ही। जहाँ 25 अगस्त से बुवाई हो जाती थी,
आज किसान भाई 11 सितंबर हो गया, तो आप लगाइए 15-16 दिन हो गए, तो 16 दिन तो लेट है ही। और ये जब तक व्यापार मार्केट में आलू आएगा तो बहुत छिटपुट आएगा, बहुत कम आएगा। टोटल जो ऊना की बुवाई है वो मात्र 1500 से 2000 हेक्टेयर की है, जिसमें स्वा नदी है उसका बहुत बड़ा भूभाग है, और वो उसमें तो अभी बुवाई हो नहीं रही है, क्यों, पानी है उसमें। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े क्षेत्रफल में बुवाई हो जाएगी, वो पंजाब में अभी शुरुआत नहीं हुई है। तो आप बिल्कुल भी किसी प्रकार की चिंता न करें, इनके डराने से कुछ नहीं है। बहुत कुछ प्रयास लगातार उल जुलूल और पिछले साल की वीडियो डाल करके किसानों के साथ जो है धोखा करने की कोशिश की जा रही है। पर आपको संभल के रहना है, अपने सभी ज्ञानेंद्रियों को सतर्क रखना है, और अपने सिस्टम से, अपने हिसाब से सोच विचार करके अपनी मर्जी से आलू बेचना है, किसी के कहने से नहीं बेचना है। वैसे कोई किसी कहने से कुछ करता नहीं है, लेकिन रोक ले और बंदा हो जाए तो एलिगेशन जरूर लगाता है, इल्जाम जरूर लगाता है कि इनके कहने से नहीं बेचा, कोई कहेगा हमारे कहने से। लेकिन फिर भी आपको मेरा काम समझाने का, आपको धैर्य रखने का है, आपको सांत्वना देने का है, आपके साहस को बढ़ाने का, वो मैं कर रहा हूँ किसान भाई। बाकी जो लोग आपको डराने का काम कर रहे हैं उनको आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए। किसान भाई, आने वाला सीजन त्योहारों का आना है, शादी पार्टियां भी ज़्यादा हैं और चुनाव भी हैं। बिहार में भी चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे सिस्टम से अगर आप चलेंगे तो इनमें आलू की खपत बढ़ जाएगी। जब आगे नया आलू आएगा उस समय, हालांकि जब चुनाव है, जब नया आलू आ जाएगा, लेकिन नया आलू आएगा तो पुराने आलू के भी तो चलता है। शादी पार्टियों में पुराना चलेगा, रेस्टोरेंट में पुराना चलेगा, होटल में पुराना चलेगा, तो नया आलू, और चुनाव भी आ जाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति नया आलू 2-3 दिन ही वो सर्वाइव कर पाता है जब आता है घर में आकर के। पुराना ही लंबे समय तक चलता है। तो जो भंडारे होते हैं, बड़ी पार्टियां होती हैं, बड़ी दावतें होती हैं, उसमें पुराना ही आलू चलता है। तो जिन किसान भाइयों के पास अच्छी क्वालिटी का आलू है वो तो आगे भी बिकता रहेगा, आपका नवंबर-दिसंबर के बाद भी बिकता रहेगा। तो उसमें उनको डरने की आवश्यकता नहीं। जैसे चंदौसी संभल के हैं, चिपसोना वाले किसान हैं, उनका बहुत बड़ी मात्रा में आलू निकल चुका है। अब उनको समझ जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। अब उनको बड़े सिस्टम से अगर महंगा हो रहा है तो आप बेचिए, अथा रुकिए, तो उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों, ये सब चीज़ें फिर से मैं कह रहा हूँ, कोल्ड पर मंदा आलू खरीदने की साजिश है। क्योंकि कोल्ड पर मैं गया था, बहुत सारी बातें हुई, तो उनकी मनस्थिति यह है कि देखिए, हम तो अभी भी आज भी मंडियों से तेज आलू खरीद रहे हैं, तो मंडियों को गिराएंगे तो फिर आज जो है जो बताएंगे कि भाई इस मंडी के रेट से हम कमी आलू खरीद रहे हैं। तो ऐसे में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है किसान भाइयों। दूसरी बात, हाइब्रिड आलू पर कम से कम अब आप चाहें, आने वाले समय में अब हाइब्रिड करके क्या लाभ कर लें। अगर आप करते भी हैं तो उसको कच्चा ही बेच दें। कोल्ड में रखने के बाद आपको लागत मूल्य भी नहीं मिलती, तो ये कम से कम बड़ी विडंबना है, इससे आपको बचना चाहिए। और अगैती आलू को अब जब पिछैती आलू यानी कोल्ड स्टोरेज में भरमार है, तो आपको अगैती आलू कम से कम करना चाहिए, क्योंकि वो भी कोई महंगा नहीं बिकेगा, उसमें भी कोई लाभ नहीं। एक तो उसका उत्पादन कम होगा, उसके ऊपर से आप कच्चा पक्का बेचेंगे मार्केट में, क्योंकि आपको दूसरी फसल करनी होती है। और उसके बाद ये बढ़िया क्वालिटी का आलू कोल्ड स्टोरेज का भी मंडी में होगा, तो आपको बहुत लाभ होने की उम्मीद कम है। इसलिए आप जो है कम से कम उस पर कदम रखें। अच्छा किसान भाइयों, अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाह रहा हूँ जो केंद्र सरकार के खरीफ की फसल के आंकड़े जारी कर दिए हैं। उन्होंने इस बार अच्छे मानसून के कारण खरीफ में धान की फसल का रकबा काफ़ी बढ़ा है। ये 438.28 लाख, यानी कि जो है ये 2024 की तुलना में 19,60,000 हेक्टेयर बढ़ा है। आप समझ 19। अब टोटल अगर हम कृषि युक्त रकबे की बात करें, उसमें से जो है 19.6 लाख फिर बढ़ गया इस साल। दलहन की बात करें तो ये 2 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है इसमें, ये 116.40 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसी तरह से मोटे अनाज यानी कि बाजरा, ज्वार, रागी, इनका जो रकबा है वो 12.09 लाख हेक्टेयर की वृद्धि के साथ 191.71 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसी तरह किसान भाइयों, जो गन्ने की बात करें तो गन्ने का भी रकबा इस बार बढ़ा है, 1.64 लाख हेक्टेयर की वृद्धि के साथ 57.31 लाख हेक्टेयर हो चुका है। तो आप देखेंगे लगभग सभी खरीफ की फसल का रकबा जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ा है। तो कहीं न कहीं आने वाला रबी का सीजन है, उसमें गेहूं की फसल तो होगी, क्योंकि ये जब तक समाप्त, गन्ने में तो गेहूं की होगी नहीं, लेकिन और भी कई फसलें हैं जो खत्म हो सकती है। लेकिन आलू की फसल कम से कम अब ज़्यादा नहीं होगी आने, और जो अगैती आलू करते हैं वो लोग भी अगैती आलू नहीं कर पाए, कम से कम इस रकबे के हिसाब से वो लोग तो उतना तो नहीं, तो कुछ न कुछ तो कम होगा ही। तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं किसान भाइयों दिल्ली आजादपुर मंडी की तरफ। आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 159 गाड़ियाँ, 159-60 गाड़ियाँ
पहुंचना कोई छोटी बात नहीं होती, और कहीं ना कहीं इसमें साजिश की बू आती है। और ये वो आलू ज़्यादा है किसान भाई जिसमें हाइब्रिड के पैकेट ज़्यादा हैं, या पुराना सस्ता खरीदा हुआ व्यापारियों को द्वारा जो सस्ता पहले खरीद लिया था वो आलू उन्होंने फेंका है आनन फानन में। अब इस आलू के पहुंचने से मानसिक दबाव बढ़ेगा और फिर से कोल्ड स्टोरेजों पर मंद आलू खरीदने का प्रयास किया जाएगा। आज चिप्सोना की 6 गाड़ियाँ हैं, पंजाब की 6 गाड़ियाँ हैं, जो ज्योति पुखराज ये 400, 450, 300, 350 वाला आलू है। ये चिप्सोना की 53 गाड़ियाँ हैं, 700 से 750 में बिका है, बढ़िया क्वालिटी का हल्का बिका है 650 से 700। सूर्या की 24 गाड़ियाँ हैं, चंदौसी का 800, 900 और संबल का 700 से 800 के आसपास, और आगरा अलीगढ़ का 650 से 700 के आसपास की बिक्री है। वहीं स्टोर का जो आलू है वो 45 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 37-93 आलू की बिक्री 550 से 630 के आसपास है, और हाइब्रिड आलू 400 से 500 रुपये पैकेट ग्रेड से बिक्री हुआ है। डायमंड आलू जो पंजाब का वो 500 से 550 में बिक रहा है। गुजरात की 8 गाड़ियाँ हैं, 850 से 1100 रुपये पैकेट गुजरात का आलू बिक रहा है। वहीं पंजाब का आलू 550 के आसपास डायमंड LR, और जो है यूपी का LR 600 के 650 के आसपास की बिक्री देखी गई है। किसान भाइयों, बाराबंकी मंडी में भी आज रेटों में सुधार है, 1150 से 1250 रुपये। चिप्सोना आलू सुपर क्वालिटी का शुगर फ्री और हल्का 11, 11.5 भी है। हॉलैंड आलू 12 से 12.5 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का सुपर। और राजेंद्र वन 11 से 11.5। राजेंद्र वन के रेटों में थोड़ा थोड़ा उछाल देखा गया। वहीं कोल्ड स्टोरेज पर भी बिक्री में जो है तेजी देखी गई है और सुधार भी रेटों में देखा गया है। वह बात करें कानपुर की, कानपुर में आज आगरा की 15-20 गाड़ियाँ आगरा की हैं, और लोकल भी 15-20 हैं। तो इस तरह से 30-40 गाड़ियाँ के आसपास, 30-35 गाड़ियों के आसपास आमद है। 37-93 आलू 10 से 11.5 रुपये किलो बिका है। गुल्ला 11 से 11.5 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का आगरा का गुल्ला। हल्का गुल्ला 8 से 10 रुपये किलो। किर्री 4 से 6 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं चिप्सोना आलू 12 के आसपास, और हाइब्रिड 8 से 10.5। और कंचन की बात करें 9 से 11.5। सिंदूरी भी इसी रेट के करीब 10 से 11.5, और हॉलैंड 12 से 13.5 रुपये किलो के रेट से कानपुर मंडी की बिक्री देखी। वहीं वाराणसी मंडी की बात करें किसान भाइयों, तो वाराणसी मंडी में आलू के रेटों में आज फिर सुधार देखा गया। हालांकि गाड़ियों की संख्या कल की तुलना में कम थी, 14 से 15 गाड़ियां हैं। 37-93 आगरा का आलू 12 से 13 रुपये किलो। गुल्ला 9 से 11.5, हाइब्रिड 10.5 से 11, कंचन 12 से 12.5, लॉकर भी लगभग इसी रेट से बिक्री होता है यहाँ। चिप्सोना 12 से 13 और हॉलैंड 14 से 15 रुपये किलो के रेट से वाराणसी की पहाड़िया मंडी में बिक्री हुआ। वहीं बात करें जयपुर की, 70+ गाड़ियाँ किसान भाइयों। जयपुर मंडी में 37-93 आलू 12 से 14 और सुपर क्वालिटी का 14.5 तक की एक आध लॉट की बिक्री। बाकी ज़्यादातर आलू 12 से 14 के बीच में। हल्की क्वालिटी का 10 से 11, हाइब्रिड 10 से 12 रुपये किलो, और 302 11 से 12। और किसान भाई हॉलैंड आलू 14 से 15 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। वहीं जोधपुर की बात करें 9+ गाड़ियाँ हैं, 9 के आसपास, और 37-93 आलू 13 से 14 रुपये किलो। हल्की क्वालिटी का 10 से 12 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 9 से 11 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। अहमदाबाद मंडी में 55 गाड़ियों के साथ 13,777 पैकेट की आमद है किसान भाइयों। रेटों में कोई परिवर्तन यहाँ नहीं देखा गया। मुंबई मंडी में आज गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है। सुबह 5:30 बजे 40 बड़ी गाड़ियाँ और 2 टेम्पो मिलाकर के 42 गाड़ियों में 20,774 पैकेट थे। उसके बाद 43 गाड़ियाँ 3 और बढ़ गई हैं, और टेम्पो उतने ही थे, लोकल होते हैं टेम्पो इसलिए वो उतने ही थे। यानी टोटल 45 गाड़ियों में 21,494 पैकेट थे। सुबह 37-93 सुपर क्वालिटी का आलू 17-18 रुपये किलो तक एक लॉट बिका। बाकी ज़्यादातर 16-17 में बिका है। हल्की क्वालिटी का 13 से 15 रुपये किलो। शुगर फ्री आलू 16-17। गुजरात का लॉकर 18, MP का जो ज्योति 18, और गुजरात का LR 17 रुपये किलो के आसपास की बिक्री देखी गई। किसान भाइयों, अगर बैलेंस की बात करें तो कल 10 गाड़ियों का बैलेंस था, जिसमें यूपी की 2, गुजरात की 5 और MP की 3 गाड़ियाँ थी। बात करें किसान भाई बेंगलोर मंडी की, तो आज बेंगलोर मंडी में भी आवक बढ़ गई है और 32,000 पैकेट के आसपास की आमदनी है। लेकिन रेट स्थिर है, थोड़ा सा तो दबाव देखा जाता है। तो ऊपर की क्वालिटी का आलू थोड़ा सा दबाव में रहा, 17 से 18 रुपये किलो। एवरेज आलू 15 से 16 रुपये किलो। हल्की क्वालिटी का 12 से 14 रुपये किलो की रेट से बिक्री हुई। वहीं चेन्नई मंडी में 18 से 19 रुपये किलो। एवरेज क्वालिटी का आलू 16 से 17 और हल्की क्वालिटी का 13 से 15 रुपये किलो की रेट से बिक्री हुआ। मदुरई मंडी में भी थोड़ा सा दबाव देखा गया आज, 20 से 22 रुपये किलो। हल्की क्वालिटी का 18 से 20, और तिरछी मंडी में वही रेट 22 से 23, हल्की क्वालिटी का 19 से 21 रुपये किलो की रेट से बिक्री हुआ। मेटापालम मंडी में भी किसान भाइयों, हालांकि आगरा और गुजरात की गाड़ी कम है, लेकिन और गाड़ियां ज़्यादा पहुंच गई आज। तो टोटल 95 गाड़ियां हैं, जिसमें ऊटी की 33 हैं, डिम्बम की बहुत पहुंची हैं 55, हसन की भी 3 गाड़ियां हैं, आगरा की 4 हैं। 17 से 18 रुपये किलो आगरा का आलू बिक्री हुआ। हल्की क्वालिटी का वही 12 से 15 बिक रहा है। वहीं गुजरात की 10 गाड़ियां हैं, 19 से 20 रुपये किलो। हल्की क्वालिटी का 16 से लेकर के 18 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक तो आप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।